नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कोरोना की रफ्तार देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी हां, पिछले दोनों लहर की बात करें तो रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे नुकसान बेहद कम है। और ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। जी हाँ, अगर केसेस बढ़ोतरी की बात करें तो रिकॉर्ड बढ़ोतरी है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और मौत में बेहद कमी देखी जा रही है। तो जाहिर तौर पर कोरोना उतना खतरनाक फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं और कुछ रिसर्च की बात करते हैं कि किस तरीके से कुछ रिसर्चर्स ने ये भी पाया है कि जो ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन पूरी तरीके से असरदार नहीं है, लेकिन वैक्सीन असरदायक भी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर और बात करते हैं कि किस तरीके से भारत में पिछले दोनों लहरों का रिकॉर्ड टूट गया। अगर 28 और 29 दिसंबर में डेली कोरोना केस की बात करें तो 2 गुने हो गए। पहली बार डेली कोरोना केसेस 40% की दर से बढ़े। इनफैक्ट अगर आज की बात करें तो 44.4% की रफ्तार से कोरोना केसेस बढ़ा है, जबकि दूसरी लहर में पीक टाइम पर जब सबसे ज़्यादा केसेस बढ़े थे उसके बाद डिक्लाइन होने लगा था, तो मैक्सिमम रफ्तार 35.6% था। 27 दिसंबर केसेस 6358 मामले, 28 9195 मामले, 29 दिसंबर 13154 मामले, और इन 28 और 29 दिसंबर को देखें तो 45% और 43% की दर से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ओमिक्रॉन की संक्रमण क्षमता कहीं ज़्यादा है। नया साल है, इसलिए बेहद जागरूक रहने की ज़रूरत है और जो नियम है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको पालन करने की ज़रूरत है, अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे डरना बिल्कुल नहीं है। डरना क्यों नहीं है, आइए जानते हैं। दूसरे स्लाइड पर चलते हैं, क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट क्या कहता है। केसेस बढ़ना क्या वाकई खतरे की घंटी है? जी हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, क्योंकि भारत की बात करें तो भारत में ओमिक्रॉन की वजह से आज दूसरी मौत हुई है। लेकिन आप आइए अब अमेरिका का रिसर्च क्या कहता है, वहाँ क्या देखा गया। यूएस में मंगलवार और बुधवार को रिकॉर्ड केसेस दर्ज हुए। जी हाँ, रिकॉर्ड का मतलब जो पिछले जनवरी मध्य में केसेस थे, पिछले साल मध्य जनवरी का रिकॉर्ड टूटा है। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का डेटा है। मतलब पिछले जनवरी का जो रिकॉर्ड था, मिड जनवरी का, वो टूट गया। लेकिन पिछले साल की तुलना में हॉस्पिटलाइजेशन आधा है। तो आप समझ सकते हैं ये सीडीसी का रिपोर्ट है। जी हाँ, वहाँ की एजेंसी का रिपोर्ट है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अभी जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है, जो घातकता, जो कैजुअलिटी होता था, ओमिक्रॉन डेल्टा और अल्फा से कम नुकसानदायक है। ये एपी ऐसा कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वहाँ पीक पर है। जो पिछले साल मध्य जनवरी में था वो रिकॉर्ड भी मंगलवार बुधवार को टूटा है, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो वो आधा हो चुका है। तो जाहिर तौर पर ये अच्छी खबर है ओमिक्रॉन को लेकर के, इसलिए ओमिक्रॉन को लेकर के डरना नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ और अब ये जानते हैं कि क्या वैक्सीन जो हमने लिया है वो वाकई असरदार नहीं है। तो मैं 2 यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, उनके 2 सेपरेट रिसर्च हैं। एक इरेस्मस यूनिवर्सिटी है नीदरलैंड का और दूसरा कैप टाउन यूनिवर्सिटी है साउथ अफ्रीका का। उन लोगों ने क्या पाया, मैं आपको बता दूं। ये जरूर उन्होंने पाया कि अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के लिए जिस तरह से एंटीबॉडी उन्हें पहचानता था, फिर उन पे एक्ट करता था, उस तरह से एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिव नहीं है। लेकिन जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, टी सेल्स, जो उन्हें रिकॉग्नाइज करता है, वो 70 से 80% कारगर है। और जो सेल इन्फेक्टेड वायरस हैं, इनफैक्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उन पे ये टी सेल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और इसीलिए डच रिसर्चर ने 60 वैक्सीनेटेड हेल्थ वर्कर्स पर रिसर्च किया और तब जाके ये कंक्लूड किया कि टी सेल्स
80% तक कारगर है, तो जाहिर तौर पर जो वैक्सीन है वो कारगर है। और यहाँ पर इन लोगों को फाइजर वैक्सीन दिया गया था, ये भी मेंशन्ड है, और ये दोनों सेपरेट स्टडी में बताया गया है। इसलिए ये बिल्कुल मानना गलत होगा कि जो वैक्सीन है वो नए स्ट्रेन कोरोना पे कारगर नहीं है। इसलिए कोरोना से ये जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन है उससे बिल्कुल डरना नहीं है। हाँ, सजग जरूर रहना है, जागरूक जरूर रहना है। और इसीलिए कहा गया है कि टी सेल्स संक्रमित सेल की पहचान करता है आक्रमण, क्योंकि टी सेल्स मेमोराइज करता है, उसके अंदर मेमोरी होता है। जी हाँ, और वो पूरे सेल पे अटैक करता है और उसको नष्ट नाबूद करता है, और इस तरीके से आपका बचाव करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ओमिक्रॉन का फैलाव बहुत तेज जरूर है, पर इससे डरना इसलिए नहीं है, ये अभी की स्टडी जरूर बताती है। लेकिन इतना बात तय है कि आपको और हमको, क्योंकि नया साल है, फेस्टिव मूड में लोग होते हैं, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर इसमें सजग और जागरूक रहने की ज़रूरत है, और अपने आप को सुरक्षित रखना ही बेहतर उपाय है। तो आप फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.